नंबर। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं आपका आभार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे ऊर्जावान कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करता हूं। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि अन्नम बाहु कुर्वीत तदा व्रतम, अर्थात अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करना ही राष्ट्र का धर्म है। भारत सदियों से कृषि प्रधान देश है। हमारे गांव केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भारत की आत्मा है और उन गांव की आत्मा हमारे किसान हैं। माननीय सभापति महोदय, आज यदि हम वैश्विक कृषि व्यवस्था का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत ने अनेक क्षेत्रों में विश्व नेतृत्व स्थापित किया गया है। जब हम चावल की बात करते हैं तो आज चावल उत्पादन में विश्व प्रथम स्थान पर है, दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। वहीं जब हम फल और सब्जियों के उत्पादन की बात करते हैं तो ये विश्व में शीर्ष देशों में शामिल है। मसालों के उत्पादन और निर्यात में भारत का विश्व में नेतृत्व कर रहा है। वहीं आज भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 330 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुका है। माननीय सभापति महोदय, यदि हम भारत की तुलना विश्व के बड़े देशों से करते हैं तो यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। अमेरिका के पास भारत से कई गुना अधिक भूमि और आधुनिक संसाधन है, फिर भी खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक बना हुआ है। यह केवल आंकड़े नहीं, यह भारत के किसानों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। माननीय सभापति महोदय, यदि हम पिछले दशक की यात्रा को देखें तो भारत की कृषि व्यवस्था अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। 2013-14 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 265 मिलियन टन था, जो बढ़कर आज 330 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है। वहीं हम जब दालों के उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 19 मिलियन टन से बढ़कर 27 मिलियन टन तक पहुंच गया है। तिलहन के उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। यह परिवर्तन सहयोग नहीं है, यह परिवर्तन नीतिगत प्रतिबद्धता और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे ऊर्जावान कृषि मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस बजट में किसानों की समृद्धि और किसान क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देना जारी रखा है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने की सहायता की है। साथ ही साथ नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं जब हम भंडारण की बात करते हैं तो कोल्ड चेन और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सशक्त किया गया है। वहीं एफपीओ के माध्यम से किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मूल्य श्रृंखला का मजबूत करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। और वही इन 12 वर्षों में यदि मैं गिनाना चाहूं कि मोदी सरकार की कोई विशेष ऐतिहासिक 15-20 उपलब्धियां हैं जिनको हम गिनाना चाहें तो उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बाद कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 एफपीओ का निर्माण करना, डिजिटल कृषि के लिए एग्रीस्ट्रैक और किसान आईडीआई प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन और नेशनल फार्मिंग, कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग, कृषि निर्यात और ऐतिहासिक वृद्धि, कृषि बाजारों का आधुनिकीकरण, सिंचाई परियोजना को तेज गति प्रदान करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित
निर्णय प्रणाली पीएम धन कृषि योजना के माध्यम से मूल्य श्रृंखला को मजबूत कराना, कृषि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, जैविक और प्राकृतिक खेती के अभियान के रूप में आगे बढ़ाना। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि पिछले वर्ष उन्होंने विकसित भारत कृषि अभियान का एक संकल्प प्रारंभ किया, जिससे लैब से लैंड को जोड़ने का काम किया और भारत देश के सभी वैज्ञानिकों को 700 से अधिक डिस्ट्रिक्टों में भेजा और जहां सीधे वैज्ञानिकों ने आम किसानों से संवाद किया और बेहतर किसानी कैसे करें उसके उनको लाभ बनाए। ये भी एक बहुत बेहतर योजना है। माननीय मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये योजना निरंतर चलती रहे, इससे बहुत लाभ मध्य प्रदेश को मिला है। माननीय सभापति महोदय, यह परिवर्तन केवल योजनाएं नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का पुनर्जागरण का प्रतीक है। माननीय अध्यक्ष मैं विशेष रूप से अपने संसदीय क्षेत्र दमोह और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों का उल्लेख करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की धरती संघर्ष और परिश्रम की धरती है। यहाँ के किसान कठिन परिस्थितियों में भी देश का खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। बुंदेलखंड का किसान केवल खेत नहीं जोतता, वह भारत के भविष्य को जोतता है। और इस अवसर पर पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक वर्ष पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर बुंदेलखंड की खजुराहो की धरती से 44,000 करोड़ से अधिक लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना की भूमि पूजन किया था, जिससे आने वाले समय में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश आज भारत के कृषि विकास का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने ये वर्ष पूरा कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। आज मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्यों में है और गेहूं उत्पादन में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसे कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसान की आय में निरंतर वृद्धि होगी, कृषि निर्यात में $100 बिलियन से अधिक करना है, भारत को वैश्विक खाद्य सुरक्षा का नेतृत्व करना है। और अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र दमोह पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर से एक महत्वपूर्ण मांग इस सदन से रखना चाहता हूं। और हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं वो इसके पूर्व हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे दमोह के लिए दी है। और मैं उनके माध्यम से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यदि दमोह में एक कृषि विश्वविद्यालय अगर वो स्थापना करने का मेरा आग्रह स्वीकार करते हैं तो निश्चित ही इस पूरे बुंदेलखंड में आधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र बनेगा। ये जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा, किसानों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित करेगा और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की ताकत हमारे खेतों में है, भारत की आशा हमारे किसानों में है और जब किसान समृद्ध होगा तो भारत भी विश्व और अधिक शक्तिशाली होगा। अंत में मैं अपनी बात कह के समाप्त करूंगा कि मिट्टी की खुशबू में बसता देश का सम्मान है, मिट्टी की खुशबू में बसता देश का सम्मान है, किसान के पसीने से ही खिलता हिंदुस्तान है। अनुदान की ये मांग नहीं है, हक की पुकार है, कृषि को सशक्त करना ही विकास का आधार है। इस अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुदानों की मांग का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।